गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज आपको क्लास थर्ड के इंग्लिश बुक को पढ़ाने जा रहे हैं। सो यू आर एडवाइज ओपन योर बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक। देख लीजिए आप लोग, क्लास थर्ड की इंग्लिश लिटरेचर बुक को ओपन कीजिए एंड गो टू पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे आप लोग जाइए। व्हेन यू विल गो ऑन पेज नंबर 22, देन यू विल easily सी द टॉप ऑफ द पेज द इंसर्ट वर्ड लेसन 4। जब आप पेज नंबर 22 पे जाते हैं तो 22 नंबर के पेज पे जब आप पहुंचेंगे तो उसके टॉप पर लिखा हुआ है द इंजर्ड वर्ड और लेसन 4। तो इसका मतलब हो गया कि हम आपको आज लेसन 4 पढ़ाएंगे। क्लास थर्ड के बच्चों, आप ध्यान रखिए कि लेसन 4 आपको स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ाना है। सो एज इमीडिएट ओपन योर बुक और मैच द लाइन वेयर आई एम रीडिंग हियर एंड यू आल्सो मैच द लाइन इन योर होम। अपने घर में बैठ के आप बुक को मिलाइए, हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, लिखा है द इंजर्ड बर्ड। तो पहले तो आप जानिए इंजर्ड बर्ड का क्या मतलब हुआ, तब आपको कहानी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखिए द इंजर्ड बर्ड का मतलब होता है बच्चों, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, जिसको चोट लगा हो, जिसको कोई प्रकार का घाव लगा हो। और बर्ड माने पक्षी। तो एक इस कहानी में आपको क्या है, एक ऐसी पक्षी जिसको चोट लगा है। अब वो चोट लगा कैसे, ये अब हम लोग रीड करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। चोट कैसे लगा, किसी ने मार दिया या कहीं से गिर गया या कोई जानवर ने उसको चोट मार दिया, क्या रीजन है आई डोंट नो, बट व्हेन आई विल रीड द स्टोरी इट विल क्लियर। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए रीड द लेटेस्ट मैच द लाइन। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ अबाउट द चैप्टर। अब अबाउट द चैप्टर आपको देखिए, पेज में जाइए, अबाउट द चैप्टर लिखा है। अबाउट द चैप्टर को हम पढ़ते हैं, मिलाइए आप लोग। इट इज ए स्टोरी ऑफ एन इंजर्ड बर्ड। यह कहानी एक घायल पक्षी की है। इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। वह जमीन पर पड़ा हुआ है। लाइंग माने पड़ा हुआ, जमीन पर, ग्राउंड माने जमीन, वह जमीन पर पड़ा हुआ है। नरेश ए लिटिल बॉय, नरेश एक छोटा सा बच्चा, नोटिस्ड इट एंड टुक इट टू हिज होम। नरेश एक छोटा सा बच्चा है, उसने देखा कि एक पक्षी घायल अवस्था में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। नरेश ने उसको देखा, नोटिस में उसको देखा और उसको वह उठा के अपने घर ले आया। राइट, ठीक है बेटा। ही क्योर्ड द बर्ड। उसने पक्षी का, क्योर्ड माने इलाज किया, पक्षी को मलहम पट्टी किया, इलाज किया। व्हेन द बर्ड वॉज वेल, कुछ दिनों के बाद पक्षी जब अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गई, इट फ्लू अवे, वह उड़ गई। फ्लू माने उड़ जाना, वह उड़ गई। बट रिवार्डेड हिम फॉर हेल्पिंग इट। और उड़ने के बाद वह पक्षी उस जो है बच्चे को रिवार्डेड की, उसकी सहायता के लिए उसको सहानुभूति दिखाई। हाउ, लेट्स रीड इट। आओ हम लोग पढ़ते हैं कहानी में अंदर क्या है। ओके बच्चों, चलिए। देयर वॉज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड। एक बार की बात है, पहाड़ की, हिल साइड मैंने पहाड़ की तरफ, ठीक है, हिल साइड मैंने बर्फीली पहाड़ों की तरफ एक घना जंगल था। देयर वाज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज दैट ग्रू देयर। वह जो जगह जो था जहाँ पे यह घना जंगल था, उस जगह बड़ी शांति रहती थी। क्यों रहती थी, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्री दैट ग्रू देयर, क्योंकि उस एरिया में यूकेलिप्टस का पेड़ रहता था ज़्यादातर, या पाइन्स का पेड़ रहता था। यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा होता है, वहाँ कोई पक्षी के खाने पीने की जगह नहीं होती है, जो भी और रीजन हो, वहाँ पे कोई नहीं जाता था। बड़ा शांत इलाके वाला जंगल वो था। One day Naresh, a little boy who lived in a nearby village, went to the forest to collect some things and dry leaves. एक दिन की बात है, वन डे नरेश, एक दिन की बात है, लिटिल बॉय एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम नरेश था, who lived in a nearby village, जो समीप के गांव में रहता था, went to the forest to collect some things and dry leaves. उसकी मम्मी ने कहा जाओ जंगल में जाओ, कुछ लकड़ियाँ, टहनियाँ, सूखी सूखी पत्तियों को ढूंढ करके ले आओ।
क्योंकि जंगल में जो आसपास गांव में रहने वाले वैसे ही अपना खाना बनाने का काम करते हैं, उनके यहाँ गैस सिलेंडर वगैरह की चिंता नहीं है उनको। गाँव में रहने वाले लोगों को खाने पीने की चिंता बहुत कम रहती है, वो अपना घूम घूम के दौड़ दौड़ के ले आए, जलाने लकड़ी लाए, पर डे जलाएँ खा ली। तो नरेश की मम्मी पापा भी वैसे ही करते, नरेश को भेजते जाओ लेके। When नरेश एंटर्ड इन द फॉरेस्ट, जब नरेश जंगल में घुसा, द विंड बिगेन टू ब्लो, हवा बहुत तेज चल रही थी। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज हवा का झोंका चल रहा था। देखिए बच्चों, देखिए ये देख रहा है ना, ये हवा का झोंका चल रहा है, ये देखो पेड़ हिल रहा है और ये उड़ रहा है, देखो इसका मुंह घुमा है, हवा बहुत तेज चल रहा है, देख लिया ना। तो ये है हवा बहुत तेज चल रहा था। ही कलेक्टेड द लीव्स एंड ट्विंग्स एंड टर्न बैक टू होम, बैक टू गो होम। वह सूखी पत्तियों को और लकड़ी के छोटे छोटे टहनियों को अपने हाथ में लेकर के घर की ओर लौट रहा था। ऑन द वे ही saw a bird, जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक पक्षी को लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये देखिए ज़मीन पर लेटा हुआ है, ये देखो ये पक्षी देखो ज़मीन पे लेटा हुआ है, देख रहे हो ना। वो ज़मीन पर लेटे हुए पक्षी को देखा, ज़मीन पर पड़े हुए पक्षी को देखा। इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन, फड़ 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 फड़फड़ा रहा था और उसके पंखों में घाव लगा था। पेन माने घाव लगा था, दर्द कर रहा था। नरेश वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वुंडेड। नरेश उसके पास गया और देखा पक्षी को क्या पड़ा, तो देखा कि उसके पंख में चोट लगी थी। इट वॉज ब्लीडिंग, खून भी बह रहा था, ब्लीडिंग माने खून बह रहा था। नरेश पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम। नरेश ने उसको उठाया पक्षी को और अपने घर ले आया। ही वॉज द वुंड एंड tied a piece of cloth round the bird's neck. He gave to some grain to eat. आया बच्चे ने उसको लेके आया, नरेश उसको अपने घर के ले आया, उसके घाव पे धोआ, मलहम पट्टी किया, उसके बाद उसको पट्टी बांधा और उसको कुछ खाने के लिए दिया, खाने को ग्रेन अनाज दिया कुछ खाने को। The next day the bird was trotting about. Naresh was happy but soon the bird disappeared. अगले दिन देखा पक्षी ठीक हो गया था, लेकिन नरेश वॉज हैप्पी बट सून द बर्ड डिसअपीयर्ड। नरेश बहुत खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ, पक्षी बच गया बेचारा। लेकिन क्या हुआ, पक्षी भाग गया, कुछ देर बाद पक्षी उड़ गया, वहाँ से गायब हो गया। इन द आफ्टरनून नरेश वेंट टू द कूप अप टू कलेक्ट द एग्स। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी गोल्डन एग्स। ही क्राइड आउट, मम्मी कम and see golden eggs. When Naresh's mother came, she could not believe her eyes. क्या हुआ बच्चों, जिस पिंजड़े के अंदर, जिस कूप में, कूप माने पिंजड़ा, जिस पिंजड़े के अंदर उसको रखा था पक्षी को, पक्षी ठीक हो गया अगले दिन और वो उड़ गया। जब वो उड़ गया उसके पहले वो उस कूप में अंडा दे दिया था और वो अंडा सोने का था, अंडा दे दिया और वो अंडा सोने का था, सोने का अंडा था। वे नरेश और वो उसने चिल्लाया, मम्मी मम्मी आओ देखो अंडा है इस कूप में, पिंजड़े में अंडा है। वे नरेश मदर कैम, जब नरेश की माँ आई, शी कुड नॉट बिलीव हर आइज, जब उसको देखा कि अरे ये तो सोने का अंडा है, बट उसको विश्वास नहीं कि सोने का अंडा कहाँ से आ जाएगा। नरेश ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, नरेश दिस इज़ द बोन गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। नरेश के दादाजी आए और बोले कि बेटा ये अंडा सोने का है, सच में सोने का अंडा है। वो जो चिड़िया को तुम पकड़ के लाए थे, लगता है वो चिड़िया जो है परियों की रानी थी, चिड़िया के भेष में बन के आई थी। शी गिव्स बोन टू द काइंड हार्टेड पीपुल, वह तुम्हारे दयालुता भरे गुण को देख करके, तुम्हारे ऊपर खुश होकर के, तुम्हारा अच्छा बर्ताव देख करके वो खुश होकर के तुमको आशीर्वाद दी है और उसने इस आशीर्वाद के रूप में अंडा दिया है सोने का। यू सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज ए बोन। तुमने उस पक्षी के जीवन को बचाया है, इसलिए वो पक्षी जो परी के रूप में थी वह तुमको खुश होकर के अंडा दी है।
सोने का अंडा आशीर्वाद दी है। नरेश फैमिली सोल्ड द एग्स एंड बिकम रिच। नरेश के फैमिली लोग अंडा को बाजार में जाकर बेचे और वो धीरे धीरे धनवान हो गए। देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड। और उस दिन से उनका जो बुरा दिन चल रहा था, कठिनाई का दिन चल रहा था, अड़चन के दिन जो थे, गरीबी के जो दिन चल रहे थे, वो समाप्त हो गए और वो अमीर हो गए। तो बच्चों ये आपकी कहानी समाप्त हो गई है। कल इसके मैचिंग वर्ड कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ये सारी चीज़ों को आपको करा के तब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।